Chapter number 4, intersection and penetration of solid. In case number 2 of problem number 2, show in figure in statement in drawing board. Cylinder 50 mm diameter and 70 mm axis is completely penetrated by a square prism of 20 mm side and the 70 mm axis horizontally. Both the axes intersect and bisect of each other. All the faces of prism are equally inclined to HP. Draw the projection showing top of intersection of solid. तो यहाँ पर फर्स्ट आपको क्या बोला है, सिलेंडर. तो सिलेंडर का आपको डायमेंशन पता है. डी कितना है आपको 50 mm और एल कितना है 70. डी कितना है 50 mm और एल इक्वल टू 70 mm. उसके बाद आपके पास प्रिज्म है. तो प्रिज्म की साइड कितनी है आपके पास 25 है और उसकी लेंथ कितनी है, तो उसकी लेंथ आपको सेम 70 mm दी है. तो यही डायमेंशन यूज करना है. और एक चीज याद रखनी है कि आपका जो स्क्वायर प्रिज्म है वो इक्वल इंक्लाइन टू एचपी मींस के उसको हॉरिजॉन्टली पेनिट्रेट करोगे तभी वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ 45 डिग्री मतलब इक्वली इंक्लाइन टू बीपी होगा. मतलब वो इंक्लिनेशन उसका सेम आना चाहिए उसकी सभी साइड तो हॉरिजॉन्टल प्लेन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम लोग के पास डेटा आ गया है. तो फर्स्ट हम सिलेंडर का डायमीटर यूज करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्सवाई लाइन ड्रॉ करेंगे. तो एक्सवाई लाइन मैंने ड्रॉ कर दी. उसके बाद क्या करना है आपको अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर डिस्टेंस लेना है 5 या 6 सेंटीमीटर और एक वर्टिकल सेंटर लाइन. उसके बाद क्या करना है आपको सिलेंडर का डायमीटर पता है आपको 50 mm. उसके लिए यहाँ से मैं अप्रोक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर नीचे जाऊंगा. उसके बाद ये आपका सेंटर ऑफ जीरो मिल गया. अभी क्या करना है आपको 50 mm डायमीटर है तो मैं 25 mm रेडियस लूंगा और यहाँ पर मैं एक सर्कल बना लूंगा. तो ये आपका सर्कल हो गया. उसके बाद क्या करना है उसके में 4 डिवीजन रखना हो. आप 8 पार्ट भी कर सकते हो, 12 पार्ट भी और 16 पार्ट भी कर सकते हो. तो मैं यहाँ पर उसके 4 पार्ट कर रहा हूँ 1 2 3 और 4 पार्ट. उसके बाद क्या करना है उसकी बाउंड्री हम डार्क कर सकते हो क्योंकि टॉप व्यू में उसकी बाउंड्री डार्क दिखेगी. बीस क्या करना है, ये आपका टॉप व्यू आ गया. उसके बाद आपको क्या करना है उसका फ्रंट व्यू ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको उसको फ्रंट व्यू में ले जाना पड़ेगा. मैं उसको फ्रंट व्यू में ले जा रहा हूँ. फ्रंट व्यू के लिए आपको प्रोजेक्शन लाइन चाहिए. तो 1 नंबर की प्रोजेक्शन लाइन आएगी उसको बेस लाइन तक ले जाइए. उसके बाद 3 नंबर उसकी लाइन बेस लाइन पे ले जाइए और 2 और 4 नंबर की लाइन ऑलरेडी बेस लाइन पे ही है. उसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको उसको उसकी लाइन एक्सटेंड करनी पड़ेगी ऊपर. तो यहाँ पर थोड़ा लेंथ ज्यादा है तो मैं ऊपर से थोड़ा स्केच कर रहा हूँ जिससे ड्राइंग हो सके इजीली. मैं इसकी प्रॉपर हाइट लिखनी चाहिए आपको ड्राइंग में. तो यहाँ पर मैं थोड़ी हाइट ले लिया. इसकी हाइट आपको पता है कितना लेना आपको 70 mm. तो 70 mm हाइट दिखनी चाहिए आपको प्रॉपर ड्राइंग में और वही होनी चाहिए फिजिकली. तो यहाँ पर मैंने 70 mm साइड पे लिख दिया. तो आपकी 70 mm हाइट होगी. अभी यहाँ पर जो प्रोजेक्शन नंबर है वही प्रोजेक्शन नंबर आपको ऊपर ट्रांसफर कर दो. तो यहाँ पे 1 नंबर लिखूंगा 4 और 3 नंबर. उसके बाद क्या करना उसका आपको साइड व्यू बनाना है. इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड में आपको पहले ये चीज जाननी होगी कि जो भी पहला सॉलिड है उसका फ्रंट व्यू टॉप व्यू और साइड व्यू बना लो. उसके बाद आप दूसरे सॉलिड पे जाना पड़ेगा. तो उसके लिए आप मुझे यहाँ से अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस छोड़ना पड़ेगा. पर टोटल लेंथ कितना है 70 mm है. तो सेंटर लाइन से इसका डिस्टेंस कितना होगा 25 होगा. तो मुझे 35 70 का हाफ कितना होगा 35 होगा. 35 के लिए मुझे अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस लेना पड़ेगा. सेंटर लाइन से यहाँ से मुझे अप्रोक्सीमेटली 50 mm जाना पड़ेगा. 50 mm जाने के बाद मुझे एक पार्टीशन लाइन ड्रॉ करनी है.
जिससे साइड व्यू के लिए आपको प्रोजेक्शन लाइन साइड में ट्रांसफर करना। अभी मैं सभी पॉइंट इसको ट्रांसफर कर रहा हूँ। यहाँ पर पहले बाउंड्री पे ला दो इसकी प्रोजेक्शन लाइन 4 की आ गई, फॉर्म 3 की लाइन प्रोजेक्शन लाइन यहाँ पर लाना है। उसके बाद 2 नंबर की ला दो प्रोजेक्शन लाइन नंबर। उसके बाद क्या करना है, ये जो प्रोजेक्शन लाइन आ गई आपकी, उसको आपको यहाँ पर सेंटर रखना है राउंडर को, फिर आपको उसको राउंडर से इसको साइड व्यू के लिए ट्रांसफर करना है। तो ये लाइन आपकी साइड व्यू के लिए चली गई। अभी क्या करना है, जो मिडल वाली लाइन है उसके लिए आपको उसकी फिर से वही सेंटर लाइन बनाना और यहाँ से क्या करो, आपको उसका साइड व्यू बनाना, उसकी लाइन यहाँ पर हाइट की ट्रांसफर कर दो यहाँ पर पैरा लाइन। अभी जो बाकी की जो 2 लाइन है उसको भी ऊपर आप ट्रांसफर कर दो। और सेम यहाँ पर जो नंबर है 4, वही 4 नंबर यहाँ पर भी आना चाहिए। यहाँ पर कौन सा था 1 और 3 नंबर है, तो वही नंबर यहाँ पर भी आना चाहिए 1 और 3 नंबर। लास्ट में कौन सा है 2 नंबर, लास्ट में जो 2 नंबर है वो 2 नंबर आपको दिखना चाहिए। ये जो 2 नंबर है वो 2 नंबर यहाँ पर है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। सेम आपको अभी क्या करना है, उसकी बाउंड्री लाइन आप डाल कर सकते हो। साइड व्यू में आप उसकी बाउंड्री लाइन डाल दीजिए। सेम यहाँ पर भी बाउंड्री लाइन डाल सकते हो। अब बाउंड्री लाइन डाल करने के बाद आपको क्या करना है, सेकंड सॉलिड का यूज करना है। तो ये टॉप व्यू आ गया, फ्रंट व्यू आ गया और साइड व्यू आ गया। उसके बाद सेकंड सॉलिड का नाम क्या है, प्रिज्म, स्क्वायर प्रिज्म, स्क्वायर रेक्टेंगुलर टाइप स्क्वायर प्रिज्म। उसकी साइड का माप कितना है 25 और उसमें यहाँ पर कंडीशन है बोथ एक्सिस इंटरसेक्ट एंड बाइसेक्टिंग ऑफ ईच अदर बोला है। तो आपको क्या करना है, 70 mm है उसकी हाफ डिस्टेंस लो, मतलब कितना हो जाएगा 35 mm हो जाएगा। तो यहाँ से आपको 35 ऊपर जाना है बेस लाइन से ऊपर और एक सेंटर लाइन बनानी है आपको हॉरिजॉन्टली। उसके बाद क्या करना है, आपको एक यहाँ पर इक्वल इंक्लाइन, मतलब इक्वल इंक्लाइन आप जो सीधा बनाओगे तो पैरेलल टू एचपी हो जाएगा। आपको यहाँ पर कंडीशन दिया था कि इक्वल इंक्लाइन टू एचपी लिखा था यहाँ पर, तो वही चीज आपके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पहले तो साइड पे स्क्वायर बनाना पड़ेगा 25 बाय 25 का। यहाँ सभी साइड सेम है 25 बाय 25, उसका डायगोनल आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। इसके बाद क्या करना, जो डायगोनल है उसका ये डायगोनल अपोजिट है। फिर आपको राउंडर लेना है, राउंडर से आपको उसका हाफ डायगोनल इतना माप लेना है, इतना डायगोनल माप लेना है। फिर कहाँ पे, यहाँ पर सेंटर 0 पे रखना है, यहाँ पर कॉर्नर में ये सेंटर पे, और चारों चार लाइन को आपको कट कर देना है। तो चारों चार लाइन को कट करने के बाद आपको इसका ज्वाइन करना, आपको इक्वल इंक्लाइन टू एचपी वाला स्क्वायर मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये कंडीशन कंप्लीट हो गई। उसके बाद आपको इसका पॉइंट नंबर दे सकते हो ए। उसके बाद कौन सा देख सकते हो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप जाओगे तो बी, सी और डी। तो ये हो गया आपका स्क्वायर प्रिज्म का टॉप व्यू इक्वल इंक्लाइन टू एचपी। उसके बाद क्या करना है, ये तो साइड व्यू में आ गया, अभी इसको आपको फ्रंट व्यू में ट्रांसफर करना है। तो एक तो प्रोजेक्शन लाइन ऑलरेडी ट्रांसफर है सेंटर लाइन। उसके बाद बाकी की ए और सी की लाइन ट्रांसफर करो। तो ए और सी की में पहले ए की लाइन ट्रांसफर की, उसके बाद सी नंबर की लाइन ट्रांसफर करो। सेम इसको भी आपको कहाँ ले जाना है, टॉप व्यू में। उसकी डी वाली लाइन लेनी पड़ेगी आपको और बी वाली। ए और सी सेंटर लाइन है ऑलरेडी, वो ट्रांसफर ही है। अभी यहाँ पर आ गई है या टर्म, फिर यहाँ पर सेंटर राउंड पे रखो और उसको यहाँ पर ला दो। सेम यहाँ पर भी सेम, वो दोनों लाइन यहाँ पर आ गई, एक यहाँ से खींच ली और एक यहाँ से खींच ली। अब अभी आपको उसको सीधी लाइन अंदर से पास करना है। सेम यहाँ पर भी सिलेंडर में से पास करो, सिलेंडर के टॉप में से। उसके बाद क्या करना है, आपको उसकी लंबाई फिक्स करनी है। तो आपकी लाइन दोनों में देखिए सेम दिया है, यहाँ पर भी सेम दिया है, यहाँ पर भी सेम दिया है। तो आपको एक्सिस लाइन से लेफ्ट साइड 35 लेना है, एक्सिस लाइन से राइट साइड भी 35 लेना है। यहाँ से मैं मेजरमेंट ले रहा हूँ 35 और यहाँ से भी मेजरमेंट ले रहा हूँ 35।
सेम यहाँ पर सेंटर लाइन से यहाँ पर मेजरमेंट के लिए 35, यहाँ पर मेजरमेंट के लिए 35। उसके बाद आप देख लीजिए कि सिलेंडर और जो स्क्वायर प्रिज्म में कहाँ से कहाँ बाउंड्री है, इतनी आपकी लाइन क्लोज आएगी, 1 2 3 पॉइंट। सेम यहाँ पर 1 2 3 पॉइंट, इसकी क्रॉस लाइन मिल गई आपको क्लोज लाइन। सेम यहाँ पर भी पॉइंट लाइन मिल गई, तो उसको ज्वाइन करो यहाँ पर वर्टिकली और यहाँ पर भी इसको क्लोज करो, तो आपको उसकी एंडिंग लाइन ऑफ मिल जाएगी। उसके बाद आप नीचे आप डायमेंशन दिखा सकते हो भाई कि यहाँ से इतना कितना है और यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर 35 और यहाँ पर भी 35, दोनों साइड 35 35 आएगी, तो टोटल लाइन हो जाएगी 70। अभी यहाँ पर आप उसकी साइड लाइन दिखा सकते हैं 25, बराबर। अभी क्या करना है, जितना भी प्रिज्म सिलेंडर के बाहर है उतनी लाइन आपकी डार्क आएगी। सेम यहाँ पर चारों लाइन डार्क होगी। उसके बाद जितना भी प्रिज्म अंदर गया है सिलेंडर के, उसकी लाइन आपको डॉटेड आएगी। तो याद रखना कि यहाँ पर प्रिज्म है तो उसकी 3 एजिस लाइन दिख रही है आपको, सामने से ऐसे दिखोगे 1 2 3 लाइन, तो आपको मिडल में भी एक डॉटेड लाइन और दिखेगी। सेम यहाँ पर भी देखना है कि आपको जितना प्रिज्म अंदर पास हुआ है उतनी आपकी लाइन डॉटेड आएगी, बाकी लाइन बाहर की डार्क लाइन आएगी। यदि आपने एक ही डार्क बाकी का इनसाइड जा रहा है वो डॉटेड आएगा। सेम वो जो सिलेंडर है वो भी अगर इंटरसेक्ट हो रहा है उसकी लाइन भी आपकी डॉटेड आएगी, बराबर। अभी क्या करना है, आपको सभी पॉइंट ट्रांसफर करने के बाद आपकी एक पॉइंट रह गया अभी बीडी है, तो बीडी को भी एजिस लाइन दिख रही है क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर प्रिज्म है तो उसकी 3 एजिस है, ये डॉटेड लाइन दिखेगी। उसके बाद आपको उसका कर्वेचर जनरेट करना है, तो इसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ पर एक बाउंड्री पॉइंट मिल रहा है, ये वाला और ये वाला और ये 3 पॉइंट आपको बाउंड्री पॉइंट मिल रहे हैं। तो 3 पॉइंट के हिसाब से लिखो, यहाँ पर कौन सा आ रहा है, पॉइंट नंबर डी, बीच में कौन सा है, पॉइंट नंबर ए सी, और यहाँ पर लास्ट में कौन सा पॉइंट रहा है, पॉइंट नंबर डी, पॉइंट नंबर बी। सेम यहाँ पर पॉइंट नंबर डी, यहाँ पर कौन सा आएगा, पॉइंट नंबर सी ए सी, यहाँ पर पॉइंट नंबर बी। वही पॉइंट का आपको सीधा यहाँ पर भी मैच करना है। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट नंबर डी और पॉइंट नंबर बी, उसकी प्रोजेक्शन लाइन एक ही लाइन में है, पॉइंट नंबर बी और डी की लाइन एक ही लाइन में है। अभी इसकी लाइन इसको मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ ऊपर, मैं ट्रांसफर करूंगा तो यहाँ पर देखिए बी और डी एक ही लाइन में आ रहा है, तो यहाँ पर जब भी मैं मैच करूंगा तो पॉइंट नंबर मुझे यहाँ पर मिलेगा बी और डी, सेम यहाँ पर बी और डी। बाकी की पॉइंट नंबर है ए और सी, तो यहाँ पर देखिए सी सबसे नीचे है तो यहाँ पर मुझे सी मिलेगा, और ऊपर सबसे ऊपर कौन सा रहेगा, ए, तो यहाँ पर ए आएगा कि ए और सी सबसे बाउंड्री पे, बराबर। अभी आपको एक चीज याद रखनी कि इसकी स्क्वायर है, अभी इंटरसेक्ट हो रहा है तो उसका कर्वेचर कैसे आएगा, ऐसे अंदर जाएगा क्योंकि यहाँ से कर्वेचर होगी, ये सिलेंडर है, कुछ आपको सेम ऐसा दिखेगा ज्वाइन होने के बाद, क्योंकि अंदर जा रहा है तो प्रिज्म जो सिलेंडर है उसकी कर्वेचर सरफेस है, तो जितना जितना प्रिज्म अंदर जाएगा और सिलेंडर की सरफेस कैसी कर्वेचर है, बराबर, कोई फ्लैट नहीं है कि सीधा अंदर चला जाएगा, तो कर्वेचर के हिसाब से यहाँ पर इसकी कर्वेचर लाइन बनेगी। तो प्रिज्म यहाँ तक तो पूरा कंप्लीट दिखेगा, उसके बाद अंदर जाएगा। यहाँ पर आप पहले से अंदर चले जाओगे, यहाँ पर मिडल स्टार्टिंग सबसे आगे वाला पॉइंट है, अंदर चले जाओगे इंटरसेक्शन ऑफ कर्व, तो ये लास्ट वाला पॉइंट है सबसे बाहर वाला, बराबर, तो वहां पर वो लास्ट पॉइंट आएगा, मतलब ऐसा कर्व जनरेट होगा। तो ये है इंटरसेक्टिंग ऑफ कर्व केस नंबर 2, सिलेंडर इनटू प्रिज्म। थैंक यू।